माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज कौन सा कारण था कि साल के 365 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रात में चर्चा कराने की जरूरत पड़ी? एक कहावत याद आती है, आप अपना वक्तव्य दीजिए, पीठ के बीच में मत बोलिए प्लीज, उनको अपनी बात रखने दीजिए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना इधर संबोधित कर। जैसे जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी चुपके चुपके 400 सांसद तलाश रही थी संविधान बदलने के लिए। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मंशा को समझ करके उत्तर प्रदेश में इनका रथ रोक दिया और संविधान को बदलने से बचाने का काम किया। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की मंशा को, ये देश को गरीब बनाना चाहते हैं, गरीब बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। चूंकि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि देश गरीब और अशिक्षित होगा, देश गरीब होगा तो आसानी से गुलाम होगा। इसीलिए इन्होंने शिक्षा का रास्ता बंद कर दिया। जिस प्राइमरी स्कूल से निकल करके हमारा बेटा, हमारा भाई गरीब का बेटा आईएएस और पीसीएस बनता था, जिस सरकारी नौकरी के भरोसे अपने मां बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता था, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों रास्ते को बंद करने का काम किया। क्योंकि भाजपा जानती है कि देश को गरीब बनाकर गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के शानदार नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बना करके खेत के मेड़ों से निकल करके बहुजन समाज में पैदा होने वाले उन तमाम महापुरुषों की मंशा के अनुरूप जिस संविधान के अंदर सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, लेकिन श्रद्धेय नेताजी को जब मौका मिला तो उन्होंने केवल सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण देने का काम किया था। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बिना शिक्षा के कोई भी रास्ता खुल नहीं सकता है। अगर आज विजन देखना है तो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन देखो। आप विजन की बात करते हो, लेकिन जब 2012 से 2017 में उत्तर प्रदेश में इस देश के महानायक पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को मौका मिला तो उन्होंने क्या विजन दिया? मेट्रो का विजन किसका है? पुलिस हाईटेक का विजन किसका है? हमारे स्टेडियम का विजन किसका है? एम्बुलेंस का विजन किसका है? कन्या विद्याधन का विजन किसका है? किसान बेरोजगारी भत्ते का विजन किसका है? अगर विजन गिनाएंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे। मैं जिस विधानसभा से चल के आता हूं, जिस जनपद से चल कर आता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़े बिजली के कारखाने बनाने का काम किया। एक कोलार घाट के अंदर, एक शंकरगढ़ के अंदर। जिस विधानसभा से चल के आता हूं, मूक बधिर विद्यालय बनाने का काम किया। जिस विद्यालय से, जिस क्षेत्र से चल के आता हूं, सरस्वती हाईटेक सिटी बनाने का काम किया। लेकिन मैं 3 साल से इस विधानसभा के अंदर 4 बजट पास हुआ। अभी बाढ़ आई, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद स्मार्ट सिटी का पोल खुल गया। इलाहाबाद शहर के लोग आज भी गलियों के अंदर पानी है, बिस्तर के नीचे पानी है,
अगर इस पैसे का बंदरबाट नहीं किया गया होता तो शायद शहर के अंदर पानी नहीं घुसा होता। संक्षिप्त करें। जिस क्षेत्र से मैं चलकर आता हूं, हजार सैकड़ों गांव ऐसे हैं। मेरी विधानसभा नदी और गंगा जी के बीच में बसी हुई है। थोड़ी सी बाढ़ आने पर पूरी फसल चौपट हो गई। आप बात करते हो किसानों की, किसान सड़क पर खड़ा होकर के मांग कर रहा है कि मेरी फसल का मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन सरकार के सिर पर जोर दे रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में अगर हिम्मत है तो रात की बहस बंद करो, खुलेआम चर्चा करो। प्रदेश की जनता तैयार है। और आने वाले समय में केवल अगर किसी के पास विजन है तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास है, जिन्हें 27 में सरकार बना करके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक अच्छा विजन लेकर के गांव और गरीब का विकास करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।